हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता चैप्टर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज। टॉपिक है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के लाभ, मेरिट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। स्वावलंबन की भावना को बल, स्ट्रेस ऑन सेल्फ रिलियंस। स्वावलंबन की भावना किसी भी लोकतांत्रिक संस्था के सफल संचालन के लिए अत्यावश्यक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा लाभ यह होता है कि इसके भीतर बड़ी मात्रा में स्थानीय स्वशासन होता है, जिससे स्थानीय विकास की जिम्मेदारी स्थानीय व्यक्तियों पर आ जाती है और स्वावलंबन की भावना को बल मिलता है। नंबर 2, जनता का बहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से स्थानीय जनता का बहुमुखी विकास होता है, स्थानीय नेतृत्व पर बढ़ता है तथा स्थानीय व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से उनका बहुमुखी विकास भी होता है। नंबर 4 है जन सहयोग, पब्लिक पार्टिसिपेशन। देश के विकास हेतु जन सहयोग अत्यावश्यक है। यदि विकास कार्यों में जन सहयोग नहीं होगा तो अपेक्षित विकास नहीं होंगे। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में विकास संबंधी कार्य स्थानीय व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित किए गए हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपना समझता है और उनमें पूर्ण सहयोग देने को तत्पर हो जाता है या तैयार रहता है। नंबर 4 है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। प्रशासन में लचीलापन होना अच्छे प्रशासन का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में केंद्रीय सत्ता के आदेशों का कठोरता से पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे संस्था या प्रशासन में स्वभावतः बातचीत करके लचीलापन आ जाता है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वायत्त संस्थाएं अपने आदेशों एवं कार्यों में परिवर्तन कर सकती हैं, जिससे जनता का अधिक से अधिक हित होता है। नंबर 5 है वित्तीयता, इकोनॉमिकली। भारत जैसे विकासशील देश में वित्तीयता अत्यावश्यक है। विकेंद्रीकृत संस्था में खर्च कम होता है, क्योंकि जनहित के मामले स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही सुलझा लिए जाते हैं। नंबर 6 है उत्तरदायित्व की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अधिकार भी जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता है। इससे स्थानीय व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और स्थानीय प्रतिनिधि इस बात का अनुभव करते हैं कि कार्य में किसी तरह की त्रुटि रहने पर उनकी बदहाली होना संभव हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 7, ये है एप्रूवेंस सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिगेशंस। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में सत्ता स्थानीय प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है। ये व्यक्ति स्थानीय आवश्यकताओं, समस्याओं, साधनों से पूर्णतः परिचित होते हैं और समय पर ही उचित समाधान भी कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा ही अच्छे सच्चे अर्थों में मेहनत करना या स्थापित करना रहेगा। इसके द्वारा ही एक जनता में सहयोग, उत्तरदायित्व और स्वावलंबन आदि गुणों का विकास हो सकता है। धन्यवाद। तो ये हमारा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण जो होता है, शहरों से लेकर गाँव की तरफ प्रशासन को चलाना, और अब है कि प्रशासन को छोटे स्तर से और बड़े स्तर की ओर चलाना। अर्थात पहले पंच होंगे, फिर सरपंच होंगे, फिर डेलीगेट्स होंगे, फिर उसके बाद फिर वार्ड में
वार्ड मेंबर होंगे। इस प्रकार से ये नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ प्रशासन होता है। धन्यवाद।